जब बाकी लोग बाहर खेल रहे थे, यह आदमी अकेले 6 महीने के लिए जंगल में गया और अपने हाथों से लकड़ी के हजारों टुकड़े बनाकर एक बड़ी पहाड़ी विला बनाया। इसमें ठोस लकड़ी की फर्श और जल आपूर्ति प्रणाली भी थी। बाद में उसने खुद के बनाए उपकरण से मछलियां पकड़ी, जो जंगल में जीवन के उच्च स्तर को दर्शाता है। एक भयंकर तूफान के बाद पहाड़ों में कई पेड़ गिर गए, जिससे अफू का जीवन थोड़ा आसान हो गया। चलते चलते ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह एक ढलान के पास रुका। अफू ने तुरंत पहचाना कि नीचे की मिट्टी बहुत अच्छी है, यह लेखक के लिए बेहतरीन जगह है। उसने तुरंत औजार निकाले, सतह की घास साफ की और कुदाल से खुदाई शुरू की। सच में युवा होना अच्छा है। अफू बिना रुके काम करता रहा। भले ही वह पसीने से तर था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। खुदाई में सबसे बड़ी बाधा जमीन के नीचे दबी चट्टानें थीं, जो मिट्टी से ज्यादा मुश्किल थीं। लेकिन अफू की दीवारें अद्भुत थीं और उसे थकान का एहसास नहीं था। अंततः एक सप्ताह बाद उसने 2 मीटर ऊंची और 26 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नींव तैयार कर ली। जीवन को सरल बनाने के लिए उसने दीवार के दाहिनी ओर चिमनी की रूपरेखा बनाई, क्योंकि वर्षा वन में नमी अधिक होती है और चिमनी घर का दिल होती है। अफू ने रूपरेखा बनाने के बाद खोदी गई मिट्टी इकट्ठा की, पास की धारा से पानी लाया, मिट्टी मिलाई और पहले खोदी चट्टानों से चिमनी बनाई, जिसे ऊपर के चूल्हे पर रखा। आफू ने लकड़ी की छड़ें बिछाई ताकि जलने पर बर्तनों का वजन सह सके। फिर आफू ने बांस की छड़ी ढूंढकर बीच में डाली ताकि धुएं की नली झुके नहीं। अब उसे बस ऊंचाई बढ़ानी है। ये कहना होगा कि यह तरीका बहुत उपयोगी है और तैयार उत्पाद सीधा है। दीवार की मिट्टी की पकड़ कमजोर है, इसलिए अफू को प्लास्टर करना होगा। जमीन पर सूखी पत्तियां सबसे अच्छी सामग्री है, जिन्हें आग में जलाना होता है। इससे बिना अशुद्ध की राख मिलती है। अफू इसे मिट्टी में मिलाकर ताजा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाते हैं, जिससे जंगल में चिपकने वाला पदार्थ बनता है। इसे दीवारों पर लगाने से मूल मिट्टी की दीवार गिरने का डर नहीं रहता। यह सच में उपयोगी है। काम खत्म करने पर अफ्फू ने खंभों के लिए लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए। लकड़ी को थोड़ा प्रोसेस करना था, तो अफ्फू ने उन्हें छोटे टुकड़ों में काटा, नीचे खांचे बनाए और बांस के पत्तों की आकृति उकेरी। अंत में लकड़ी के खंभों को जोड़कर 2 मजबूत मचान बनाए। इन पर लट्ठे रखकर वह आसानी से कुल्हाड़ी से चौकोर आकार में तराश सकता था। तेज कुल्हाड़ी ने काम आसान कर दिया। आफू ने बहुत सारे टुकड़े काटने के बाद सतह पर रेखाएं खींचनी होती हैं। फिर छेनी का इस्तेमाल करके उन निशानों पर खांचे बनाते हैं, ताकि बाद में दीवार लगाना आसान हो सके। ऊपरी सिरे पर भी वही तरीका अपनाया जाता है। अगर सतह असमान हो तो अफू घिसकर समतल करता है। जब उसने सामने की सारी लकड़ियों को तैयार कर लिया, तब तक आधा महीना बीत चुका था। अब वह नींव में गड्ढे खोद सकता है, लकड़ी के डंडे डालकर भार सहने वाले स्तंभ बना सकता है, घास लकड़ी की राख भरना, दीमक सड़न बचाव किया जाता है। मानना पड़ेगा कि अफू की तकनीक वाकई शानदार है। सारी लकड़ियों की लंबाई एकदम सही है। जहाँ तक छत को जोड़ने वाली क्षैतिज बीमों का सवाल है, अफू ने उनमें भी स्लॉट काटे हैं। इस तरह से ढांचा दशकों तक बिना हिले डुले मजबूत रहता है। लकड़ी की कीलों से मजबूती देने के बाद उसने बीच में एक खंभा भी खड़ा किया, ताकि त्रिकोणाकार छत बनाई जा सके। बस लकड़ी की पट्टियां बिछानी होती हैं और दोनों सिरों पर कीलों से उन्हें अच्छी तरह से जड़ दिया जाता है। इस तरह आश्रय का ढांचा तैयार हो गया। जब तक उसकी ताकत बनी रही, अफू ने वर्क बेंच पर हाथ हारी से चौकोर लकड़ी को धीरे धीरे तख्तों में काटा, ताकि आगे के निर्माण के लिए तैयारी कर सके। एक बार काम शुरू किया तो रुक नहीं पाया। अंधेरा होने तक लगातार काम करता रहा। पूरी रात जागकर उसने ढेर तैयार की। ये तख्ते दीवार बनाने के लिए पर्याप्त है। अफू जब इन्हें वापस लाया तो दीवारों में पहले से बने स्लॉट्स की वजह से उसे बस एक बार में तख्तों को जमा देना था। भले ही उसने कोई अतिरिक्त फिक्सिंग सामग्री इस्तेमाल न की, फिर भी दीवारें काफी मजबूत बनी रही। काम पूरा होने के बाद अफू ने लकड़ी के बचे हुए तख्तों को छत की टाइलों के रूप में इस्तेमाल किया। उन पर लगी छाल प्राकृतिक छलावरण का काम करती है। तख्तों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखना चाहिए कि वे एक दूसरे को ढक लें, जिससे बारिश का पानी जमा होने से बचा जा सके। अंत में अफू ने लकड़ी के टुकड़ों का ढेर तैयार किया और उन्हें सीधे घर की दीवारों में जड़ दिया। उसकी नजर ही उसकी माप है। हर टुकड़ा पूरी तरह से सटीक और कसकर फिट हो गया। इस समय इस आश्रय में सिर्फ दरवाजे खिड़कियां लगनी बाकी थी। अफू ने खुद को आलसी होने का बहाना नहीं दिया। फुर्ती से एक खिड़की का फ्रेम जोड़ा, फिर दोनों तरफ छेद की और लकड़ी के टुकड़ों को उसमें जड़ दिया। उसे एक पूरी तरह फिट होने वाली खिड़की मिल गई। खिड़की को खोलने के लिए उसने लकड़ी के टुकड़ों को रस्सी से जोड़ दिया। इस तरह एक चतुराई से बनाई गई झिलमिली खिड़की तैयार हो गई।
अगर यह हुनर हमारे गांव में होता तो कम से कम महीने में 10,000 कमाने वाला बढ़ई होता। जब अफू ने छत की खिड़की भी लगाई तो उसने दीवार के कोने में एक स्विच भी लगाया ताकि हर रात सोने से पहले वह तारों को देख सके। अपने इस शानदार काम से वह बहुत संतुष्ट था और तुरंत ही बची हुई लकड़ियों को छोटे टुकड़ों में काट लिया ताकि कमरे के अंदर फर्श बिछाने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन फर्श बिछाने से पहले लकड़ियों को कुछ समय तक हवा में सुखाना और धूप में रखना जरूरी है। इस दौरान अफू छोटी नदी के किनारे आ गया, किस्मत आजमाने के इरादे से। जल्दी ही उसने एक कोने में एक मेंढक देख लिया। ऐसी प्यारी चीज को अफू अपने पेट में डालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यहाँ बहुत सारी बांस की लकड़ियां इकट्ठा की, आरी से उन्हें बराबर लंबाई में काटा, फिर अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया और बांस की पट्टियों से एक जालदार प्रवेश द्वार भी बना दिया। चारा जाहिर है जमीन पर हर जगह मिलने वाले केंचुए ही थे। इसके बाद अफू नदी के किनारे आया और उसने जाल को अपनी पसंद की आदर्श जगह पर लगा दिया। बाकी सब कुछ अब किस्मत पर छोड़ दिया गया। इसी समय संयोग से लकड़ी की तख्तियां भी सूख चुकी थी। अफू ने पहले एक परत चिकनी मिट्टी की चिपकाने के लिए लगाई, फिर लकड़ी के टुकड़ों को फर्श की तरह बिछाया। यह प्रक्रिया एक पहेली जोड़ने जैसी थी, देखने में बहुत दिलचस्प लग रही थी।